हेलो बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपक सर क्लासेस में स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 करेंगे। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 7 को रीड कर लो। देखो कॉट थीटा 7/8 दिया है। जब भी ऐसे रेशियो दिया जाता है हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, वो भी राइट ट्रायंगल। ठीक ठीक है, इसमें थीटा हमने इसको मान लिया, आप चाहते तो थीटा इसको भी मान सकते थे। थीटा इन दोनों में से किसी एक एंगल को मान सकते हैं। ठीक है, कॉट जो होता है, कॉट होता है बी बाई पी। बी बाई पी, तो इस थीटा के हिसाब से बेस जो होगा बीसी होगा, तो बीसी हो जाएगा हमारा 7 के और परपेंडिकुलर हमारा 8 के। क्योंकि सीधी सी बात है, क्योंकि ये बेस की लेंथ नहीं होती है, रेशियो होता है ना। ये परपेंडिकुलर की लेंथ नहीं है, रेशियो है, इसलिए 7 के और 8 के मैंने माना है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, पाइथागोरस यूज करके हम लोग AC निकाल लेते हैं। क्यों निकाल लेंगे AC? क्योंकि जब इधर देखो साइन, इसके दो पार्ट्स हैं जिनमें हमें साइन थीटा की जरूरत पड़ेगी, और साइन थीटा क्या होता है, P/H, यानी हाइपोटेन्यूज तो निकालनी ही पड़ेगी। समझ में आ रहा है? तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम करके हम AC निकालते हैं। AC स्क्वायर जो होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ए बी हमारा 8K है, 8K का होल स्क्वायर, BC 7K है, 7K का होल स्क्वायर, 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर, 7 का 49 और K का K स्क्वायर, 113K स्क्वायर। ठीक है, इधर आ जाते हैं, AC स्क्वायर इक्वल टू 113K स्क्वायर। हमें AC निकालना है तो स्क्वायर इधर किस में चला जाएगा, स्क्वायर इधर रूट में चला जाएगा। क्लियर? ये रूट 113 किसी का परफेक्ट तो होता नहीं है, समझ रहे हो? तो ऐसे ही लिख देते, और ये जो है अंडर रूट के स्क्वायर के हो जाएगा। यानी AC की जो लेंथ आ गई अंडर रूट 113 आ गई। दूसरा मार्क कर लेते हैं, अंडर रूट 113 आ गई AC की लेंथ, अंडर रूट 113 के। केवल ध्यान रखना के पे रूट नहीं है, केवल 113 पर है। ठीक है, देख लो इसको, इसको इरेज करने जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। देख लो, अब इसके दोनों पार्ट्स करेंगे। देखो पहले पार्ट्स में ध्यान से समझो, ऊपर एक आइडेंटिटी बन रही है और नीचे भी एक आइडेंटिटी बन रही है। बता पाओगे? a प्लस बी ए माइनस बी किसकी आइडेंटिटी होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों रखो? देखो आसान काम कर लो, रखने को तो आप मतलब वैसे भी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि मतलब आप 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू रखो, 1 माइनस साइन थीटा, वैसे भी हो जाएगा। फिर आइडेंटिटी क्यों बनाई गई? इसीलिए बनाई गई है ना, तो उनका यूज कर सको। समझ रहे? तो चलो ठीक है, फर्स्ट पार्ट करने से पहले हम लोग ना, देखो इसमें हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दिख रहा है, तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकाल लेते हैं। साइन थीटा P/H होता है, इस थीटा के हिसाब से परपेंडिकुलर AB और हाइपोटेनियस हमारा AC, यानी 8K अपॉन रूट 113 के से के कैंसिल आउट। ऐसे ही हम कॉस थीटा भी निकाल लेते हैं। ठीक, कॉस थीटा B/H होता है, तो इस थीटा के हिसाब से बेस BC अपॉन AC, BC की वैल्यू 7K है, तो 7 अपॉन रूट 113। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो साइन थीटा जो हो गया, अब इसे फर्स्ट पार्ट हम इधर नाम दे देते हैं। अब देखो ऊपर आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन थीटा की जो भी वैल्यू हो वो रख लो, कॉस थीटा की जो भी वैल्यू हो वो रख लो, और उनका स्क्वायर कर लो, यानी 8 अपॉन रूट 113।
कॉस थीटा की वैल्यू है 7/√113। ठीक है, अब इसको हम इधर ले आते हैं, ये 8 का स्क्वायर 64 होगा और इस √113 का स्क्वायर क्या होगा 113 हो जाएगा। ये तो बताया था ना, ये स्क्वायर से रूट कट जाता है, समझ में आया। चलो ये 7 का 49 हो जाएगा, ये 113। ठीक, इसको इधर सॉल्व करते हैं। 113 माइनस 64 अपॉन 113, 113 माइनस 49 अपॉन 113, एलसीएम लेके कर लिया, समझ में आ रहा है। मतलब या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हो। 113 का 1 से करा, 1 का 49 से और इसका इससे। डेनोमिनेटर से डेनोमिनेटर कट जाता है, यानी मैं बोलूँ नीचे से नीचे कट जाता है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक बार देख लो, मैं इसको भी इरेज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फिर जगह नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ना एक काम करते हैं, ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है मैं इधर लिख देता हूँ ताकि बात अभी, अच्छा सेकंड पार्ट में काम तो आएगी नहीं ना, हाँ छोड़ो। सेकंड पार्ट में तो कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, तो कॉट तो दे ही रखा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्यों? देखो ध्यान समझो, डेनोमीटर से डेनोमीटर कट किया, यहाँ 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा। बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है, 1 का उससे पूरे से होगा तो सेम ही रहेगा। ठीक, और अंदर का अंदर से होता है, मतलब इसका इससे, तो ये भी 113 माइनस 49। ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा रुक जाओ, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। याद है, 13-64। ठीक है, ये आया, तो ये किसी से कट जाएगा, नहीं नहीं कटेगा, सेम टेबल में तो नहीं आता है, समझ में आया। तो यानी फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया, क्लियर। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। इसका मतलब कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ध्यान रखना, कॉट थीटा का होल स्क्वायर हम लिखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ट्रिग्नोमेट्री में सेपरेटली नहीं लगता है, आप सोचो कॉट पे लग जाए स्क्वायर और थीटा पे भी लग जाए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, चलो, तो कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसका होल स्क्वायर, क्लियर। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर हो गया, यानी फर्स्ट और सेकंड पार्ट का आंसर दोनों का ही सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 8 को करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को रीड करो, क्या कह रहा है। ये ऐसा कुछ दिया है, आपको ये चेक करना है क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो 3 cot A इज इक्वल टू 4 दिया है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ। इस 3 को इधर भेज दो ताकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ सके। अब एक क्या कर लेंगे, राइट ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक, ये रहा राइट ट्रायंगल, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सारी चीजें राइट ट्रायंगल के लिए होती है, जो भी बात होगी राइट ट्रायंगल के लिए। कॉट ए 4/3 है, ये ए हो गया। कॉट हमारा B/P होता है, यानी बेस बाई परपेंडिकुलर। एक्स ए के हिसाब से परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, यानी बेस हमारा 4 हो गया, तो इसको मैं 4K कह देता हूँ, क्योंकि ये रेशियो है, ऐसा नहीं कि ये बेस की लेंथ है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। और ये 3K हो गया, क्लियर, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग
ए बी निकाल लेते हैं। ठीक, यानी मैं बोलूँ तो ए बी स्क्वायर जो होगा इक्वल होगा बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के लिए। बी सी की वैल्यू जो है 3k है, ए सी की जो वैल्यू है 4k है। ठीक, समझ में आ रहा है? चलो अब इधर आ जाते हैं। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे। 3k का मतलब 6 नहीं होगा, गलती से लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, और 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। इसको ऐड करोगे तो 25k स्क्वायर। ठीक, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25k स्क्वायर। हमें ए बी निकालना है ना, ए बी साइड की तो लेंथ निकालनी है। तो स्क्वायर इधर किस में चला जाएगा, स्क्वायर इधर चला जाएगा रूट में। ठीक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों का सेपरेटली स्क्वायर होगा। ठीक, तो √25 किसका होगा, 5 का, और के स्क्वायर किसका होगा, के का। तो ए बी की जो लेंथ आ गई, ए बी की लेंथ हमारी आ गई 5k। समझ में आ रहा है? पक्का? ठीक है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं। इसको देख लो, मैं अरेंज करने वाला हूँ क्योंकि बाकी अभी चीजें करूंगा ना इसी स्पेस में। ठीक है, अब देखते हैं कि LHS RHS के इक्वल है कि नहीं। तो पहले LHS उठाते हैं। अच्छा, लेकिन LHS उठाने से पहले इधर देखो, LHS और RHS में साइन कॉस टेन है, तो इन सभी की पहले वैल्यू निकाल लेता हूँ। अच्छा, साइन ए है, देखो ध्यान से इधर, तो साइन ए क्या होता है, P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ए के हिसाब से परपेंडिकुलर BC होगा, होगा या नहीं होगा, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, AB होगा। यानी 3k अपॉन 5k, के से के कैंसिल आउट, मतलब 3/5। ठीक है, ऐसे ही कॉस ए निकालता हूँ। कॉस ए B/H होता है। इस ए के हिसाब से, ए के हिसाब से बेस AC होगा, और हाइपोटेन्यूज तो फिक्स ही रहना है। ठीक, तो यानी 4k अपॉन 5k, मतलब 4/5। ठीक, तो साइन ए निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, अब टेन ए निकाल लेता हूँ। तो टेन ए तो मैं डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ इस तरीके से भी, साइन ए बाई कॉस ए ही तो टेन ए होता है। साइन ए बाई क्या, कॉस ए, टेन ए होता है ना। यानी साइन ए की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दूं कॉस ए की वैल्यू से, या फिर आप वैसे भी निकाल सकते थे, टेन ए P/B होता है तब भी वही आता। समझ में आया? यहाँ 1 बचा, यहाँ 1 बचा, बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है और अंदर का अंदर से। यानी मैं बोलूँ तो न्यूमरेटर का डेनोमिनेटर से और डेनोमिनेटर का न्यूमरेटर से। तो यहाँ से वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 3/4। ठीक है, देख लो एक बार, इसको साइड में मैं लिख लेता हूँ ताकि अभी वैल्यू रखूंगा तो याद रहेगी। यहाँ लिख लेता हूँ कि साइन ए जो आया है वो 3/5 आया है, कॉस ए 4/5 आया है, और टेन ए 3/4 आया है। ठीक, समझ में आ रहा है? पक्का? तो देख लो, अब हमने साइन कॉस टेन ए की भी वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब रखते हैं। ठीक है, 1 - 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 + 10 स्क्वायर ए। तो LHS उठा रहा हूँ पहले।
टेन ए की वैल्यू 3/4 है, तो इसका होल स्क्वायर। टेन स्क्वायर ए का मतलब है टेन ए का होल स्क्वायर। ठीक, नीचे भी वही वैल्यू आएगी, बस यहाँ बीच में प्लस लग जाएगा। ठीक, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 3 का 9, 4 का 60। इसको इधर सॉल्व करते हैं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला, 1 का 16 से 16, 16 का 1 से 16, 1 का 9 से -9, ऐसे ही नीचे आ जाएगा 16 + 9/16। मैंने बोला था डेनोमीटर से डेनोमीटर कट जाता है, काट दिया, और फिर बाहर का बाहर से मल्टीप्लाई होता है और अंदर का अंदर से। ये बाहर है ना दोनों, ठीक, ध्यान समझना। तो 1 इंटू ये करोगे तो सेम ही आएगा, तो 16 - 9, और 1 इंटू ये करोगे तो 16 + 9। 16 में से आप 9 कम करोगे तो 7 आएगा, और 9 ऐड करोगे तो 25 आएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो यानी LHS हमारा 7/25 आया। ठीक, अब RHS करके देखते हैं, क्या अगर दोनों इक्वल आ गए तो दोनों LHS RHS के इक्वल आ गए तो दोनों इक्वल है, और नहीं आए तो नहीं इक्वल है। समझ गए? कॉस स्क्वायर है यानी कॉस ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसे साइन ए का होल स्क्वायर। कॉस ए की वैल्यू हमने निकाली थी 4/5, साइन ए की निकाली थी 3/5। इनका स्क्वायर खोलेंगे, डेनोमीटर सेम है दोनों का, तो एक बार लिख दिया जाएगा, और 16 - 9 कर देंगे जो कि 7 होगा। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS। LHS किसके इक्वल है? RHS के इक्वल है। तो पूछा था कि क्या ये इक्वल है, तो यस, बोथ आर इक्वल्स, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, एक बार देख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सब समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, समझ रहे हो? ठीक है, देख लो।